वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा में एक साथ 95 मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 830 हो गई है। नोएडा में कोरोना से अब तक 12 मौतें हुई हैं। जिला प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से कोरोना बम फूटा है। एक साथ 95 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। एक साथ 95 मरीज नोएडा में आज मिले हैं। बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं। एक साथ 95 कोरोना मरीज मिले हैं। बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या इन मरीजों को शामिल करने के बाद 830 हो गई है। जिला प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर कोरोना बम फूटा है। 95 नए मरीज मिले हैं नोएडा में। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश अजीज हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। दानिश, क्या माना जाए, नोएडा में कोरोना की चाल बेलगाम हो चुकी है। अब पीक सेशन आ गया है नोएडा में, जब 95 मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कहना गलत ना हुआ कि अब नोएडा इस वक्त अपने पीक टाइम पे है। ठीक इसके बगल में दिल्ली है और दिल्ली में जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो उसी की तर्ज पर नोएडा में भी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम पिछले 5 से 6 दिनों की बात करें, 200 से 250 मरीज इस वक्त सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मुहाने पे इस वक्त नोएडा खड़ा हुआ है। 95 मरीज एक साथ 24 घंटे के अंदर आना, ये जताता है और बतलाता है कि जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, तब से कहीं ना कहीं नोएडा में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार 20 से ऊपर ही होती है। और आज सबसे ज्यादा, पूरे अगर हम 3 महीने के चैप्टर की बात करें, तो सबसे ज्यादा आज 95 मरीज मिले हैं। और अब सबसे ज्यादा मौतें भी अब नोएडा में हो चुकी हैं। 12 मौतें नोएडा में हो चुकी हैं। आज भी एक सुबह मौत हुई है बिसरक इलाके में, जो भी कोरोना से जो है पॉजिटिव थे, उनकी भी मौत हुई है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब जिला प्रशासन क्या करेगा। हालांकि जो बॉर्डर हैं वो पहले से सील हैं, बॉर्डर नहीं खोले गए हैं, बेड लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, नॉर्मल टेस्टिंग हो रही है। और ऐसे में इतने ज्यादा मरीज आना, बिल्कुल दानिश, कुछ ना कुछ जमीन पर ऐसा है जिसकी वजह से कहानी अब और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। 95 मरीज सामने। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर कादिर बिल्डर मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। स्वर्गीय श्यामा के परिवार को न्याय मिलेगा। डीपी बुद्धि राजा ने सीएम से मुलाकात की है। आपको बता दें, एमआई के कादिर बिल्डर पर अब शिकंजा कसेगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सीएम सख्त हुए हैं। प्रमुख सचिव आवास को सीएम ने निर्देश दिया है, दोषी बिल्डर अफसरों पर कार्रवाई की जाए। राजकुमार श्यामा के परिवार की जमीन बेईमान बिल्डर ने हड़प रखी है। आरएसएस जनसंघ के संस्थापक राजकुमार श्यामा रहे हैं। एलडीए ने एमआई का गलत नक्शा पास कर दिया था। सीएम से मिलने के बाद अब परिवार आश्वस्त हुआ है। सपा सरकार में कादिर बिल्डर ने ये जमीन हड़पी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पहले दिन से ही भारत समाचार ने इसे मुहिम की तरह लिया और ये भी बताया कि बीजेपी सरकार में ही किस तरह से जनसंघ के बड़े नेता रहे की उपेक्षा हो रही थी, लेकिन अब न्याय की राह खुलती नजर आ रही। देखिए, आज जो राजकुमार शर्मा है स्वर्गीय, जिनको आगरा का अटल कहा जाता था, उनके दत्तक पुत्र हैं डीपी बुद्धि राजा। मुख्यमंत्री ने उनको बुलाकर उनसे मुलाकात की है और इस पूरे मामले को समझा है। समाजवादी सरकार में एमआई जो कादिर बिल्डर है, जिसका सुल्तानपुर रोड पर एमआई सेंट्रल पार्क बन रहा है, वो जमीन बुद्धि राजा से बंदूक के दम पर कब्जाई गई थी। और उस समय भी नक्शा वह ढंग से पास किया गया और एनओसी गलत ढंग से ली गई। मुख्यमंत्री को सारी बात आज डीपी बुद्धि राजा ने बताई है। और आरएसएस जनसंघ के संस्थापक के इस परिवार पर जो अब तक जुल्म हुए हैं, मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आवास को कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों और बिल्डरों, चाहे अफसर हो चाहे बिल्डर हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनकी सरकार में किसी भ्रष्टाचारी को और बिल्डर बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज डीपी बुद्धि राजा मुख्यमंत्री से मिलने के बाद काफी आश्वस्त नजर आए हैं और उन्होंने आभार जताया है कि मुख्यमंत्री ने उनको मौका दिया। अब उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच कोरोना के ताजा आंकड़े अलग अलग जिलों से हम आपको बता